एक्सरसाइज 2.5 का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स। यानी नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। पहला है 7 पैसे। 7 पैसे को कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है रुपीस के अंदर। तो सबसे पहले इसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए कि 1 रुपये में, रुपये और पैसे में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो 1 रुपये इज इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो 1 पैसे में, तो इसको उल्टा लिख लें तो 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीस। 1 रुपी। तो 1 पैसा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/100 रुपी। वन रुपी में 100 पैसे हैं, यानी 100 पैसे में 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। 100 पैसे बराबर होते हैं 1 रुपये के। तो 1 पैसा कितने के बराबर होगा, 1/100 के। 1/100 हिस्सा हो गया। इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। 7 पैसे, 7 पैसे को 1 पैसे से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतने रुपए से। जब 1 पैसे में इतने रुपए होते हैं, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। तो 7 पैसा इज इक्वल टू 7 इंटू 1/100 रुपी। 1 पैसे में इतने रुपए, 2 पैसे में इसमें डबल कर दें तो यहाँ भी दुगना हो जाएगा, यहाँ तिगुना कर दें यहाँ तिगुना हो जाएगा। यहाँ 1 का 7 गुना कर दिया, 7 टाइम्स कर दिया है, तो ये भी 7 गुना हो जाएगा। 7 से गुणा होगा कि नहीं होगा? तो 7 इंटू 1/100 रुपी। और ये मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, ये होल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है। तो क्या आ जाएगा, 7/100 रुपी। एंड 7/100 रुपी इज इक्वल टू, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है तो 7/100 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ लिखिए 7 एंड यहाँ लगाइए कितनी जीरो हैं, 1 के आगे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो आप करिए डेसिमल और 1 जीरो लगाइए। 2 अंक, डेसिमल के राइट में 2 अंक होने चाहिए। यहाँ जितनी जीरो हैं उतनी ही यहाँ पर डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ 1 डिजिट थी, इसको 2 डिजिट करने के लिए हमने यहाँ 0 लगा दिया, तो ये आ गया 0.07 रुपी। सेकंड है 7 रुपी एंड 7 पैसे। तो यहाँ पर 7 रुपी एंड 7 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, 7 रुपीज़ तो ही हैं। जब 7 पैसे हमारे पास अभी आ गए थे, कितने आए थे, तो इसको लिखेंगे 7 रुपी एंड 0.07 पैसे।
7 पैसे को हमने लिखा था 0.G1 रुपी। तो यहाँ जो पैसा है इसको लिखना है रुपी। यहाँ पैसे को कन्वर्ट कर दिया हमने रुपी में, तो रुपी में कितना आ गया 0.07। 7 पैसा मैंने अभी बताया, 7 पैसे को एक्सप्रेस करना रुपी में, तो 7 पैसा कितने आया था, 7 पैसा इज इक्वल टू 0.07 रुपी। तो यही तो मैंने लिखा है 7 रुपी और 7 पैसा, तो 7 रुपी तो लिख ही दिया और 7 पैसे की जगह 0.07 रुपी लिख दिया। अब जब ये भी रुपी है और ये भी रुपए में है, 7 रुपये प्लस 0.07 रुपये, इनको यदि ऐड कर दें तो हमारे पास ये पूरी राशि रुपीज़ में एक्सप्रेस हो जाएगी। तो करें, तो यहाँ ऐड करना आता है, जोड़ना तो आता है ना, तो जोड़ सकते हैं इसको। 7, यहाँ देखिए मैंने जोड़ना आपको बताया था कि पॉइंट डेसिमल लगाइए, सबसे सेंटर पॉइंट डेसिमल, और डेसिमल पर, डेसिमल के लेफ्ट में है 7, क्या है होल नंबर है, तो होल नंबर किधर आता है डेसिमल के लेफ्ट में, यहाँ 7 लिख दीजिए। और राइट में, डेसिमल के राइट में अगर यहाँ 0 लगा दी जाए तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो हमने क्या 0 लगा दी, कितनी 0, 2 0 लगा दी। यहाँ पर 2 0 क्यों लगाई हैं, ये देखिए हमारे पास एक डेसिमल का नंबर है 0.07, तो ये पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और डेसिमल के लेफ्ट में क्या है 0, एंड राइट में चलेंगे तो क्या है डेसिमल 0.7, यहाँ लिख दिया 0 and 7। तो अब समझ में आ गया मैंने 0 यहाँ क्यों लगाई हैं, इनको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक ही शक्ल में, ताकि जोड़ने में आसानी हो जाए, ऐड करने में आसान हो जाए। तो अब इनको ऐड कर सकते हैं, 0 प्लस 7, 7, 0 प्लस 0, 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल लग गई, 7 प्लस 0, 7, तो दोनों का ऐड क्या आ गया 7.07, क्या है रुपी, 7.07 रुपी। ठीक है। नंबर तीसरा क्वेश्चन है सेकंड का, 77 रुपीज एंड 77 पैसे। 77 तो रुपए हैं और 77 पैसे हैं, तो यदि हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है रुपए में, तो यदि 77 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर दें और इसमें जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा रुपए में, और डेसिमल को यूज़ करते हुए लिखना है। तो कैसे करेंगे, 77 रुपीज़ एंड 77 पैसा, तो 77 पैसे को देखिए 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, ये तो पता ही है हमको। तो 77 पैसा, तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। एंड जब पैसे 77 हैं तो 77 टाइम्स, इसका 77 टाइम्स हो जाएगा, 77 गुना हो जाएगा, एक पैसे का 77 गुना ये 77 पैसा। तो 77 पैसा इज इक्वल टू 77 गुणा 1/100 रुपी।
क्या आ जाएगा 77/100। एक होल नंबर का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से है। फ्रैक्शन इसीलिए सीखे थे हमने क्योंकि डेसिमल में काम आने। तो 77/100 रुपीस। अब डेसिमल में कैसे लिखेंगे इनको? तो डेसिमल में लिखने का तरीका है, नीचे जब 1 के आगे कितनी जीरो हैं, 100 या 1000 या 110 हो, इस तरह का नीचे अगर डेनोमिनेटर में संख्या हो तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए 77, यहाँ हम ऊपर करेंगे 0 पॉइंट, 2 जीरो हैं तो डेसिमल 2 के बाद आनी चाहिए। ऊपर जो 2 डिजिट हैं उनके बाद डेसिमल आनी चाहिए। तो यहाँ डिजिट कितनी है? 2। तो डेसिमल कहाँ गई? यहाँ से गिनेंगे 1 और 2, यहाँ डेसिमल आ गई 0.77 रुपी। 77 पैसा कन्वर्ट हो गया है 0.77 रुपीज़ में। तो यहाँ कितना आ गया? 77 रुपीज़ प्लस 0.77 रुपी। दोनों रुपी में कन्वर्ट हो गए हैं। 77 रुपीज़ प्लस 0.77 रुपी। इनको जोड़ना है तो जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे? 77 लिखो, इसमें डेसिमल कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ लगा सकते हैं। ये डेसिमल लगा दिया। इसमें ऐड हो रहा है 0.77, तो यहाँ की डेसिमल इस डेसिमल के नीचे लगाइए, लग गई। अब डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है, पहला जो डिजिट है उसको डेसिमल के पहले डिजिट के नीचे लिख दो, एंड डेसिमल के जो बाद के डिजिट हैं उनको यहाँ डेसिमल के बाद लिख दो। नीचे का नंबर आ गया 0.77। देखिए यहाँ डेसिमल के पहले हमने 0 लिख दिया, यहाँ कितनी 0 लगा सकते हैं? यहाँ और 0 लगा दीजिए, तब भी इसकी वैल्यू 0.77 इज इक्वल टू 0.00.77 इज इक्वल टू 77। तीनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ भी मैंने क्या किया, एक चेहरे में एक फॉर्मेट में बनाने के लिए 77 डेसिमल पॉइंट 0 और 0, 2 जीरो लगा दी ताकि ये इक्विवेलेंट हो गए। जोड़ने के लिए आसान हो गया तरीका। तो यहाँ अब इसको जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 0 + 7 7, 0 + 7 फिर 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। 7 + 0 7, 7 + 0 फिर 7, क्या आ गया? 77.77। क्या आ गया? रुपीज। देखिए क्वेश्चंस, सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, वीडियो लंबा ज़रूर बन रहा है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। आपको एकदम क्लियर कट आना चाहिए कि ये जोड़ा कैसे हमने, इसको मल्टीप्लाई कैसे किया, इसलिए बता रहा हूँ। तो वीडियोस को ध्यान से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 77 रुपीज़ प्लस 0.77 रुपीज़ इज इक्वल टू 77.77 रुपी। अब नेक्स्ट है सेकंड का 4th।
यहाँ से मैं इनको एक बार मिटा देता हूँ। ये है फोर्थ, $50 50 पैसे। $50 को एक्सप्रेस करना है रुपीज़ में यूजिंग डेसिमल्स। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हमको पता है कि ₹1 में 100 पैसे होते हैं। क्लियर? तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे ये भी पता है। 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1/100 रुपये। ठीक है, तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? 50 गुणा 1 पैसे से 50 गुना आइए, 1 का 50 गुना, तो 50 पैसे इज इक्वल टू 50 इंटू 1/100 रुपी। क्लियर हो गया? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 50, ये कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ 50/100 आ गया। 50/100 क्या है ये? रुपी। और यदि एक जीरो को एक जीरो से काट दें तो क्या आ जाएगा? 5/10। और यदि डेसिमल में एक्सप्रेस करना है तो एक के आगे कितनी जीरो हैं? 1 जीरो। तो क्या करना है? जीरो डेसिमल कहाँ जाएगा? 1 के आगे। डेसिमल 1 डिजिट के आगे आएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 0.5। यदि इसको आप डिवाइड करेंगे तब भी इतना ही आएगा। 5 को यदि डिवाइड करते हैं तब भी इतना ही आएगा। तो ये क्या आ गया? 0.5 रुपी। तो 50 पैसे किस में कन्वर्ट हो गए? 0.5 रुपी में। नेक्स्ट है 235 पैसे। $235 इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ₹1 में 100 पैसे, तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ हो गए। तो 235 पैसे में, यानी 1 पैसे का 235 गुना। 1 पैसा को 235 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 235 पैसे। तो 235 पैसे इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 को किससे? 235 गुणा 1/100 रुपये। हो गया? तो क्या आ जाएगा? 235/100 रुपये आ गया। अब यहाँ इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन को। कैसे करेंगे? नीचे जब डेनोमिनेटर में इस तरह का नंबर हो, 10, 100, 1000, 10,000, तो बड़ा आसान होता है सॉल्व करना। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? यहाँ से गिनेंगे, कितनी जीरो है यहाँ? 2 जीरो। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2। 2 से देखिए, यहाँ से पहला जो डिजिट है वहाँ से काउंट करेंगे टेंस का जो डिजिट है, 10 प्लेस, वो वंस प्लेस पर जो डिजिट है वहाँ से वंस पर और टेंस पर 2 डिजिट गिन के और उसके बाद में डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 2
2.35 1 एंड 2 2 को छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दीजिए तो 2.35 क्या आ गया, रुपये आ गया। क्लियर।